ऑलराइट जी। अब ये राउंड वन जो है डेस एल्गोरिदम का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ इट इज प्रोसेस्ड। अब राइट साइड पे की प्रोसेस हो रही है, लेफ्ट साइड पे आपका प्लेन टेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है। अब इसको आप रिकॉल करें जरा इस स्लाइड को। लेफ्ट साइड पे आपके पास प्लेन टेक्स्ट था, राइट साइड पे की प्रोसेस हो रही थी। अब देखें, पहले की वाली साइड को हम डिस्कस करते हैं कि की पे क्या अप्लाई होता है। की पे अब देखें हमारे पास कितने बिट की इनपुट आ रही थी आपके पास। परमिटेड चॉइस परफॉर्म करने के बाद 56 बिट की जो है वो आ रही है आपके पास। ठीक है। अब की पे जब आएगी आपके पास 56 बिट, तो उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, ईच कंप्राइजिंग ऑफ 28 बिट। हाँ जी, किसी का माइक ऑन है मेरे पास आ रहा है 153। ओके। अब देखें आपके जो आपके पास की है, दैट की हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। 56 बिट की थी, उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, 28 बिट 28 बिट। ठीक है। राइट साइड पे 28 बिट है और लेफ्ट साइड पे भी 28 बिट है। दोनों पे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई किया। लेफ्ट शिफ्ट का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब ये 28 बिट पे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई होगा, राइट राइट और लेफ्ट दोनों हाफ्स पे लेफ्ट शिफ्ट अप्लाई हुआ है। लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करने का मकसद ये है, अब देखें एक बिट भी अगर चेंज हो जाए तो दैट विल जनरेट अ डिफरेंट नंबर। तो इसमें हर राउंड के अंदर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ताकि एक नई की जो है, की पेयर जो है वो जनरेट हो जाए, एक नई की जनरेट हो जाएगी। आप एक बिट भी शिफ्ट कर देना तो वो नया नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। अगर मैंने एक 80 है फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर, तो इसको मैं पहले उसमें बिट्स में डिवाइड करूंगा, वंस एंड जीरोस में, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। अब बाइनरी के एक नंबर को भी मैं शिफ्ट कर दूं लेफ्ट शिफ्ट, तो वो इट विल जनरेट अ डिफरेंट नंबर। ठीक है। तो हर टाइम पे ये 12 राउंड्स के अंदर इस तरह ये कीज जनरेट करता है। शुरू में की सेम होती है, उससे नई कीज जनरेट करता है हर एक राउंड के अंदर। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट्स के थ्रू वो एक नई की बन जाती है। अच्छा, उसके बाद दोनों हाफ जाते हैं इनपुट आपके पास परम्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्शन पे। परम्यूटेशन या कॉन्ट्रैक्शन का भी एक टेबल गिवन है उसके आपकी बुक के अंदर। उसमें क्या होता है कि आपके पास 56 बिट आ रही होती हैं और उस पे वो कॉन्ट्रैक्शन पहले तो परम्यूटेशन अप्लाई करता है। परम्यूटेशन में क्या है, वो रोज को कॉलम बना देता है, कॉलम्स को रोज बना देता है, वो परम्यूटेशन अप्लाई होगी। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन में ये है कि उसने 56 बिट को रिड्यूस करना है और 48 बिट जनरेट करनी है। रीजन क्या था कि आपके पास 48 बिट का प्रोसेस आगे वेट कर रहा है। ठीक है, वो हम देखते हैं, अभी प्लेन टेक्स्ट पे नहीं आए अभी हम। तो 48 बिट इसलिए उसने वो बनाई क्योंकि हर बिट पे मैप होती है, इसलिए अकॉर्डिंगली जो है वो उस पे हमने इक्वल नंबर ऑफ बिट्स जो वो जनरेट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद राइट हाफ को पहले कंप्लीट कर देते हैं। आप देखें जो आपके पास लेफ्ट और राइट ये जो आ रही हैं, ये जो शिफ्ट करने के बाद आई थी, ये आपके पास नेक्स्ट राउंड में चली जाएंगी, वही सेम इनपुट। परम्यूटेशन वाली नहीं, जो ऊपर लेफ्ट शिफ्ट हमने अप्लाई की थी वहीं से जो आपके पास इसके राइट और लेफ्ट हाफ्स हैं, वो एज इनपुट चले जाएंगे नेक्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है। नई की वहां पे शिफ्ट अप्लाई होगा तो डेफिनेटली एक नई की जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हर देखें राउंड के अंदर यही प्रोसेस सेम है। तो और यहाँ पे जब वो लेफ्ट शिफ्ट हर राउंड के अंदर होगा तो वो नई की बन जाती है। दिस इज हाउ इट विल ऑपरेट। अच्छा, अब लेफ्ट हाफ को देखते हैं जी। लेफ्ट हाफ में आपका प्लेन टेक्स्ट आ रहा है और प्लेन टेक्स्ट की टोटल जो बिट्स हैं नंबर, वो 64 बिट आ रही थी। ठीक है। 64 बिट को उसने प्रोसेस करना है। 64 बिट को उसने डिवाइड कर दिया दो हाफ्स में, 32 बिट 32 बिट। ठीक है। राइट हाफ 32 बिट का है, इसी तरह लेफ्ट हाफ 32 बिट का है। तो हर राउंड के अंदर एक जो वो अप्लाई हो रहा है, जो आप प्रोसेस हो रहा है आपका राइट हाफ, लेफ्ट हाफ एट द एंड जो है वो उसके साथ यूज हो रहा है। ठीक है। और ये स्वैपिंग भी करता है राइट और लेफ्ट की हर राउंड के अंदर। यहाँ पे जो मैंने आपको शुरू में एक स्लाइड दिखाई थी उसमें वो एक्चुअली ये वाली, यहाँ पे देखें राइट वाला लेफ्ट हाफ बन जाता था, लेफ्ट वाला राइट हाफ बन जाता था, और वो ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। राइट वाला हाफ लेफ्ट पे चला गया ये नेक्स्ट राउंड के लिए, और लेफ्ट वाला हाफ राइट का हाफ बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें 32 बिट में उसने डिवाइड कर दिया बिकॉज 64 बिट्स थी हमारे पास एज इनपुट जो कि प्लेन टेक्स्ट की थी। अच्छा, राइट हाफ 32 बिट का एक हमारे पास प्रोसेस में जाता है जिसको एक्सपेंशन और परम्यूटेशन कह रहा है, ये ई टेबल भी कहते हैं और बुक के अंदर अवेलेबल है।
हर बुक के आपने नाम के थ्रू उसको गेट करना है। परम्यूटेशन है और कंट्रैक्शन है, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंशन है और परम्यूटेशन है। अब राइट हाफ है वो एज इनपुट जा रहा है आपके पास परम्यूटेशन और एक्सपेंशन के अंदर। अब 32 बिट थी, उसको एक्सपेंड कर रहा है, वो एक्सपेंशन हो रही है ना यहाँ पे, ये देखें प्रोसेस में। तो 48 बिट्स जनरेट करता है। पहले उसने परम्यूटेशंस भी करनी है। परम्यूटेशन में क्या है, रोज को कॉलम बना देना है, कॉलम्स को रोज बना देता है और उसकी शफलिंग कर देता है उसको, वो परम्यूटेशन अप्लाई होगी। एक्सपेंशन में क्या है कि आपके पास 32 बिट्स थी, 32 बिट को एक्सपेंड किया उसने, इट विल मेक इट इक्वल टू द 48 बिट। अब 48 बिट आपका यहाँ से प्लेन टेक्स्ट आया और 48 बिट ही की आई है आपके पास। जो और प्रोसेस क्या हो रहा है, एक्स और हो रहा है। एक्स और में यू नो द टेबल, ठीक है, 1 0 वो जो बिट्स मैप हो रही होती है। एज अ रिजल्ट जो आपके पास 48 बिट जनरेट होती है, ठीक है। अब ये 48 बिट का जो आपके पास एक किस्म का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट ही है, लेकिन इस पे वो मजीद प्रोसेस करेंगे। उसको हम सब्सटीट्यूशन या एस बॉक्स इसको कहते हैं। इसकी प्रोसेसिंग हम देखेंगे अभी। 48 बिट आ रही है एस बॉक्स के अंदर और उससे मैपिंग होकर 32 बिट जनरेट होती है, ठीक है। फिर उस पर परम्यूटेशन अप्लाई करेगा, शफलिंग करेगा। एज अ रिजल्ट जो 32 बिट्स आएंगी उसको एक्स और कर देगा लेफ्ट हाफ के साथ, और रिजल्टेंट जो जनरेट होगा वो आपका राइट हाफ है, ठीक है। अब ये एज इनपुट जाएगा नेक्स्ट राउंड के अंदर। क्लियर हो गया जी प्रोसेस। आपकी राइट साइड पे हमने की को प्रोसेस किया है, लेफ्ट साइड पे हमने प्लेन टेक्स्ट को प्रोसेस किया, और यहाँ पे आपके पास एज इनपुट जा रही होती है। तो अब ये जो प्रोसेस है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स का, इसको हम सब्स्टिट्यूशन बॉक्स भी कहते हैं, एस बॉक्स भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन या चॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन चॉइस बॉक्स। इसकी प्रोसेसिंग किस तरह होती है, इसमें 48 बिट आता है और 32 बिट जो है वो एज अ रिजल्ट जनरेट हो रहा है। ये क्या प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये आपके पास एस बॉक्स, ठीक हो गया। एस बॉक्स को पहले इसकी जरा प्रॉपर्टीज देखें कि व्हाट इट इज। एस बॉक्स में 32 बिट्स इनपुट आ रही हैं। यहाँ पे देखें आपके पास जो एस बॉक्स है, नॉट 32 बिट्स, आपके पास 48 बिट जो है आ रही होती है। 32 बिट तो इनिशियल होता है, लेकिन उसको एक्सपेंशन परफॉर्म करके वो आपकी 48 बिट्स आ रही होती है, ठीक है। 48 बिट है, उन 48 बिट्स को एक्चुअली ये राइट हाफ है, ठीक है, राइट और लेफ्ट हाफ है, उसको एक्सपेंड करता है, वो प्रोसेस करके 48 बिट्स आती हैं। तो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 48 बिट्स हैं, ठीक है, वो राइट और लेफ्ट हाफ को हम छोड़ देते हैं। 48 बिट एज इनपुट आती हैं। अब उन 48 बिट्स की मैपिंग करनी है हमने इनटू डिफरेंट एस बॉक्सेस, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूशन बॉक्स 1 कहते हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसका भी मैं आपको जरा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स बुक के अंदर अवेलेबल है, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी यहाँ पे। इधर देखें आपके पास सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं। ये वो बुक मैंने ओपन की हुई है, ये सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं। इस सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में ये जो मैंने कहा था ना S1 S2 S3, ये जो आ रहे हैं S1 S2 S3 S4 8 तक, ये आपके पास टेबल ये गिवन होते हैं, ठीक है। इसकी मैं अभी बताता हूँ ये कैसे प्रोसेस करता है। आपके यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इनको आपने सिर्फ बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपकी मैपिंग हो जाती है। तो ये 8 टेबल अलग हैं सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इनको एस बॉक्सेस कहते हैं। ये आपको यूजुअली गिवन होते हैं, ये आपको बनाने नहीं पड़ते, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं स्लाइड पे। इसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं हम एस बॉक्स की। अब ये S1 से S8 8 डिफरेंट बॉक्सेस हैं। अच्छा, अब देखें डिवीजन किस तरह हो रही है आपके पास। 48 बिट आपके पास आ रही है, 48 बिट की है, ठीक है। ये बिट्स आपकी नॉर्मली जो एक प्लेन टेक्स्ट है और ये आपकी की आ रही है, और वो दोनों XOR हो रहे हैं, ठीक है। ये वो प्रोसेस है, XOR हुआ था। XOR से 48 बिट, 48 बिट आपके पास आ रही है जो प्लेन टेक्स्ट, 48 बिट ही आपके पास की आ रही है, और रिजल्ट जनरेट हो रहा है 48 बिट, उस पे सब्स्टिट्यूशन बॉक्स अप्लाई हो रहा है। तो वी आर राइट हियर, यहाँ पे जो आपके पास 48 बिट एज रिजल्ट जनरेट होता है। अब 48 बिट है और 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इसको हमने सारी बिट्स को डिवाइड कर देते हैं 8 बॉक्सेस पे। तो 48 डिवाइडेड बाई 8 करें तो हर बिट को आपके पास 6 बिट्स मिलेंगी, ठीक है। 6 बिट हर बॉक्स को मिल जाएंगी। जो लास्ट वाली 6 बिट्स होंगी वो S1 को मिलेंगी, फिर नेक्स्ट 6 बिट्स होंगी, इस तरह वो आपने हर 6 बिट्स जो है वो प्रोसेस कर देनी है हर एक S बॉक्स को।
ठीक है, सिंपल है ना। 48 बिट्स हैं, उसको डिवाइड कर दिया है 8 बॉक्सेस में, तो हर बॉक्स को 6 बिट्स जो हैं वो मिलेंगे। इस पे ये एस बॉक्स अप्लाई हुआ है। एस बॉक्स का जो मैंने अभी टेबल आपको दिखाया था, उसको एज इनपुट जा रही है 6 बिट्स, और उसको जनरेट करता है वो 4 बिट्स हर पे। ठीक है, तो अब 8 बॉक्सेस हैं, वो 4 बिट्स जनरेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 8 इंटू 4, दैट मेक्स 32 बिट्स। तो 32 बिट्स जो है वो आपके पास जनरेट हो रही हैं, फिर उस पर परमिटेशन अप्लाई करता है, वो 32 बिट्स जनरेट होती है। अब इन एस बॉक्सेस को वो कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है, वो अब हम सीखते हैं। दैट इज राइट हियर। जो मैंने आपको टेबल दिखाया था, वो टेबल में न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन थी, तो उसको आप सिंपली बाइनरी में कन्वर्ट कर लें तो इट्स इजी फॉर यू। ठीक है, तो वो आप उसको बाइनरी टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक एस बॉक्स है और S5 है ये, एज यू कैन सी राइट हियर। तो S5 के अंदर ये प्रोसेस अप्लाई होगा, और हर एस बॉक्स में ये पैटर्न्स डिफरेंट होंगे। इसमें देखें जो 4 बिट्स आ रही है ना, क्योंकि देखें आप आपके पास टोटल 6 बिट्स आती थी उस एस बॉक्स के पास, और उससे वो 4 बिट्स जनरेट करता है। अब 4 ये बिट्स होंगी और 2 ये बिट्स होंगी। उसको प्रोसेस कैसे करता है, पहले ये देखें एस को इनपुट क्या आ रही है, 6 बिट्स आ रही हैं, 0 शेयर हो रही है आपके पास। जी सर, हो रही है। अच्छा, अब देखें आपके पास जो है जनरेट हो रही हैं एस बॉक्सेस। एस बॉक्स के अंदर आपके पास 6 बिट्स आई हैं, इसको विजुअलाइज करें, एक एस बॉक्स को 6 बिट्स आई हैं। S5 को हम काउंट कर रहे हैं ना, कंसीडर कर रहे हैं, तो S5 के पास 6 बिट्स आई हैं। उन बिट्स को ये प्रोसेस करके 4 बिट्स कैसे जनरेट करता है, ये आपने सीखना है। अब देखें ये मेरे पास 6 बिट्स हैं, 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये मेरे पास 6 बिट्स थी। इनमें आप फर्स्ट बिट और लास्ट बिट को, इनका एक पेयर आप बना लेते हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या बना है, 0 और 1। ठीक है, मिडल में जो आपके 4 बिट्स बचती हैं वो है 1101, 1101। तो ये अलग इसकी बिट्स बन जाती हैं। ठीक है, ये कॉलम 14 बन गया। अब अगेन आप यहाँ पे इसमें नोट करें, अब आपने इसकी मैपिंग किस तरह परफॉर्म करनी है। तो पहले वाली ये आपकी बिट्स जो 0 1 है, ये आपने कॉलम के अंदर देखना है। 0 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एज यू कैन सी राइट हियर 0 1। ये तो हमने एक रो चूज कर ली। अब कॉलम कौन सा चूज करेंगे, जिस कॉलम में 1101 आ रहा है। ये देखिए ये बिट्स हैं 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 एक्चुअली नंबर वैल्यूज ये होने 4 बिट्स में मैक्सिमम नंबर जो जनरेट होता है वो 111 है। तो अब आपने मिडल वाली जो चूज करनी है वो 1101 है। 1101 कॉलम के अंदर किस तरह देखना है आपने, ये है 1101। और रो के अंदर क्या था हमारे पास, रो में 0 1 था। 0 1 और 1101 के करस्पॉन्डिंग जो बिट्स हैं वो 4 बिट्स जनरेट हो रही हैं, 1001। एज यू कैन सी इट इज हाईलाइटेड इन येलो कलर। तो ये आपके पास रिजल्ट जनरेट हो गया 4 बिट्स 1001। तो यहाँ पे ये जो आपके पास एस बॉक्स जनरेट करेगा वो ये बिट्स 4 बिट्स जनरेट करेगा। इसी तरह हर एक एस बॉक्स अपनी अपनी 4 बिट्स जनरेट करेगा। तो टोटल जो आप उनको कंबाइन करोगे तो दैट विल मेक अ 32 बिट्स। तो 32 बिट का नंबर जो है ये आपके पास जनरेट हो जाता है। समझ आ गया जी, एस बॉक्स थी, ये एस बॉक्स यहाँ पे परफॉर्म हो रहा था सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, तो 32 बिट्स जनरेट कर रहा है। तो 8 एस बॉक्सेस हैं, हर एक 4 बिट्स जनरेट करता है, तो अकॉर्डिंगली 32। अब प्रोसेस वो 48 बिट को ही कर रहा है। 48 बिट में आप देखें कि वो आपके पास 48 बिट्स किस तरह डिवाइड हुई थी, 6 पे हर एक एस बॉक्स पे। तो एस बॉक्स उसको कन्वर्ट कर देता था 4 बिट्स पे। तो एज अ रिजल्ट 48 बिट्स इनपुट आ रही थी और 32 बिट्स जो है वो रिजल्ट जनरेट हो रहा है। दिस हाउ इट वर्क्स। तो ये प्रोसेस होता है अप्लाई जी डेस्क पे। डेस्क पे ओवरऑल प्रोसेसिंग एट ईच इटरेशन देखें, उसको पहले राइट और लेफ्ट हाफ पे डिवाइड करता है। राइट हाफ एज इनपुट नेक्स्ट पे चला जाता है, और जो राइट वाला है वो आप पे उसमें मैपिंग परफॉर्म करेगा कीज और आपके प्लेन बिट्स पे, और उसको एक्स और कर देता है लेफ्ट हाफ के साथ, और देन इट गोज टू द नेक्स्ट राउंड। ये उसका टोटल वर्किंग है हर एक राउंड की। अच्छा, अब ये जो मैं बता रहा था आपको, डेस्क जो है उसमें 16 राउंड्स हैं, और 16 राउंड के बाद यू कंसिडर इट कि ये आपके पास सिक्योर एल्गोरिथम है, बट स्टिल इट्स नॉट सिक्योर। दैट वाज एक्चुअली ब्रोकन बाय द क्रिप्ट एनालिस्ट, और फिर उसकी बेस पे ट्रिपल डैश इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ये ट्रिपल डैश है जी इसकी वर्किंग। उसी तरह ये 16 राउंड है, दैट मीन्स 16 इंटू 3 कर दें आप।
तो ये इतने नंबर ऑफ राउंड्स आपके ट्रिपल डैश जो है वो प्रोवाइड करता है। प्रोसेसिंग क्या होती है ट्रिपल डैश की, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये है, फर्स्ट टाइम प्लेन टेक्स्ट आता है, की आती है, और आपके पास 16 राउंड्स परफॉर्म हुए हैं जो कि इंक्रिप्शन के हैं। अच्छा आप देखें, ये जो हमने इंक्रिप्शन अभी हमने जो डिस्कस किया वो इंक्रिप्शन ही है। इसी तरह डीक्रिप्शन है। डीक्रिप्शन में क्या होता है कि प्रोसेसेस रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल डैश में वो ये करता है कि पहले जो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट है उसमें 3 कीज आएंगी, ठीक है। 3 कीज आपको याद होनी चाहिए। एक की से 16 कीज जनरेट होंगी, वो तो इंक्रिप्शन के हैं। ये 16 राउंड आ जाएंगे। 16 राउंड से जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको हम डीक्रिप्शन प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, बट विद डिफरेंट की। अगर हम सेम की अप्लाई करें तो फिर दोबारा प्लेन टेक्स्ट ही जनरेट हो जाएगा, इसलिए की हम डिफरेंट चूज कर रहे हैं, की K2। तो K2 आएगा और डीक्रिप्शन प्रोसेस होगा, एंड अगेन इट विल प्रोसेस, और रिजल्ट जो जनरेट होगा उसको दोबारा हम इंक्रिप्शन प्रोसेस में अप्लाई करेंगे बट विद डिफरेंट की, और आखिर में जो जनरेट होगा वो आपका साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह हम इसी प्रोसेस को जब रिवर्स करते हैं तो ये आपके पास डीक्रिप्शन प्रोसेस बन जाता है। तो ये इसको कहते हैं ट्रिपल डैश। पहले आपका इंक्रिप्शन प्रोसेस होगा 16 राउंड्स, डीक्रिप्शन प्रोसेस होगा 16 राउंड्स, फिर इंक्रिप्शन प्रोसेस 16 राउंड्स, और हर प्रोसेस में आपके पास की जो है वो डिफरेंट होती है। तो दैट विल मेक यू ट्रिपल डैश, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। समझ आ गया जी। अब ये आपके पास असाइनमेंट है जो कि आपने परफॉर्म करनी है, और इसकी सबमिशन जो है वो नेक्स्ट वेडनेसडे है, पूरा वीक है। अब आपने करना क्या है कि आपने कंप्लीट करना है राउंड 1 ऑफ डेस एल्गोरिथम यूजिंग टेबल मेंशन्ड इन बुक, ठीक है। बुक के टेबल्स को कंसल्ट करना है। उसमें आपके पास ये एम है, एम दीज कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और ये आपके पास की है। इनकी मैपिंग परफॉर्म करनी है और आपने राउंड 1 कंप्लीट करना है ऑन योर असाइनमेंट, ठीक है। और रिजल्ट जनरेट करके आपने सबमिट करना है। उसमें ऑब्वियसली बात है, परम्यूटेशन भी अप्लाई करोगे, कॉन्ट्रैक्शन भी अप्लाई करोगे। तो बुक के टेबल्स को आपने कंसल्ट करना है, ठीक है। वो सिंपली वही यूज करने हैं और वो कीज आपने यूज कर देनी है, ठीक है। जब कीज यूज करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके पास जो है वो परम्यूटेशन भी अप्लाई हो जाएगी, एक्सपेंशन भी अप्लाई हो जाएगी, और देन अकॉर्डिंगली आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो राउंड 1 जो है ना वो आपने परफॉर्म करना है। राउंड 1 में क्या चीजें आती हैं, ये एक राउंड 1 है, ठीक है। ये एक राउंड है जिसमें आपने इसको, आपके पास प्लेन टेक्स्ट आ रहा है और ये चीजें आ रही हैं, ठीक है। और ये सारे प्रोसेसेस अप्लाई करने हैं। पहले आपने ये परफॉर्म करोगे, देन अकॉर्डिंगली यू परफॉर्म दिस। once you will be able to perform it, then you will come to understand the actual process of the DES algorithm, ठीक है जी। बाकी ये लोकेशन ये डिफरेंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो विद दिस वी कंक्लूड आवर लेक्चर, और ये मैं पोस्ट भी कर दूंगा उधर आपकी जो है गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट, और LMS पे भी। तो ये ड्यू डेट है, और इसको मुझे ये बताएं कि LMS एक्सेसिबल है, क्योंकि कल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है। एनीवन?